स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट अब हर बच्चा पढ़ेगा। आज हमारे स्टूडियो के अंदर चीफ गेस्ट होंगे श्रीमान किशनलाल जी सर, जो एक टीचर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। किशनलाल जी सर ने अपने जीवन में 2 सरकारी सेवाओं को प्राप्त किया और 2 सरकारी सेवाओं में रहते हुए अपने जीवन में यात्रा तय करी। पहली सेवा उनकी एक पटवारी के रूप में रही, फिर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जाते हुए एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाओं को महत्वपूर्ण उड़ान दी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया। किशनलाल जी सर ने अपने छात्रों को उत्कृष्टता अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मदद की। किशनलाल जी सर अपने जीवन के कई अनुभव और कई बातें हैं वो हमारे साथ में साझा करेंगे। तो आइए अब हम किशनलाल जी सर से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत का आनंद लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमसे जुड़े हैं और अपने शिक्षा से संबंधित जितना भी ज्ञान और अनुभव है उसको आज आप हमसे साझा करेंगे। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए जिससे दर्शक अपने से जुड़ पाए। सर, मेरा नाम किशनलाल कुमावत है। मैं वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हूँ और अभी मैं सामाजिक सेवा के रूप में कुमावत विकास समिति से जुड़ा हूँ और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज हम आपसे शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारी बातें करने वाले हैं और काफी सारे अनुभव और रोचक तथ्य आपसे जानेंगे कि किस प्रकार की आपकी सेवाएं रही है और किस प्रकार का आपने अनुभव किया है जिससे बच्चों का मार्गदर्शन हो पाए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए आपके अनुभव किस प्रकार के रहे हैं और कोई ऐसा अनुभव जो आप हम सब लोगों के साथ में आज साझा करना चाह रहे हो। सरकारी सेवा में रहते हुए मैं सबसे पहले तो पटवारी के रूप में बाड़मेर में मैंने सेवा दी है और उसके बाद में शिक्षा विभाग के अंदर आ गया। 3 अगस्त 1994 से मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत रहा और तब से अभी 30 जून 2023 तक मैं शिक्षा विभाग में रहा। जी सर, मैं आपसे सबसे पहले प्रश्न करना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र से कि एक कमजोर विद्यार्थी बड़े आत्मविश्वास के साथ में शिक्षा के माध्यम से अपने आप को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकता है। कमजोर विद्यार्थी के लिए सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना चाहिए। सर, आप हमें ये बताइए कि आज के समय में युवा सरकारी सेवाओं की बजाय प्राइवेट क्षेत्र की ओर ज्यादा रुख कर रहा है। ऐसे क्या कारण रह रहे हैं कि बच्चों की सरकारी सेवा से रुचि है वो कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो सरकारी सेवा है वो बड़ी पेचीदा हो गई है, आसानी से मिलती नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर थोड़ा वेतन भी सीमित मिलता है, इस कारण से इस तरफ कम जा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम है, इसमें क्या है कि वेतन भी थोड़ा अच्छा मिलता है, इस कारण से प्राइवेट सेक्टर की तरफ युवा है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं सर युवाओं की रुचि प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ने का मुख्य कारण ये तो नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में अपने क्षमताओं को ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। हाँ, वहाँ क्या है कि अपनी काम की है वो ज्यादा पूछ होती है। सरकारी सेवा के अंदर तो सब बराबर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्किल होती है उसको ज्यादा थोड़ा तवज्जो दिया जाता है। सर, आज के समय में एक बड़ा मतभेद पेरेंट्स, बच्चे और विद्यालय के बीच में इसलिए हो जाता है क्योंकि मोबाइल एक बड़ी समस्या बन गई है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि विद्यार्थी का मोबाइल है वो जो लत उसको लगी है वो कहीं ना कहीं विद्यालय कम कर सकता है। इस चीज को आप कहां तक सार तक देखते हैं कि विद्यालय वास्तव में क्या उनका मोबाइल छुड़वा सकता है या फिर माता पिता, अभिभावक और स्कूल मिलकर के इस चीज को कम कर सकते हैं। मोबाइल की जो लत है वो अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वो शिक्षा की तरफ तो ज्यादा ध्यान देते नहीं है और जो अन्य एक्टिविटीज है, अन्य गतिविधियां है उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। इस कारण से मोबाइल जो है वो हमारे लिए या हमारे विद्यालय के लिए या हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग करना चाहिए, जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं वही उसको देखना चाहिए। आज अभिभावक है वो अपने समय का बहाना देकर बच्चों के लंच बॉक्स में अधिक से अधिक फास्ट फूड डाल करके बेचते हैं। ये फास्ट फूड बच्चों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है और माता पिता का इस प्रकार का बेपरवाह नजरिया बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फास्ट फूड है वो बच्चों के टिफिन बॉक्स है, उसके अंदर पेरेंट्स वो डालते हैं, लेकिन वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कई दिनों से तैयार की हुई चीजें उसके अंदर होती है और उसको अपन काम में लेते हैं, खाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती है। इस कारण से हमें जो ताजा सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको काम में लेना चाहिए। लेकिन माता पिता सर इसका मुख्य रूप से ये एक पक्ष रखते हैं कि उनके पास में समय कम होने की वजह से वो इस प्रकार का करते हैं। तो क्या वास्तव में अभिभावकों के पास में बच्चों के लिए समय कम हुआ है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर पेरेंट्स चाहे
तो समय खूब है, वो तो एक बहाना है, हमारे पास समय नहीं है। खाना तैयार करके भी वो दे सकते हैं, वो जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। अभिभावकों को समय का बहाना नहीं देकर बच्चों को एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही लंच बॉक्स के अंदर भेजना चाहिए। सर का इस प्रकार का मैसेज है। सर, जिस प्रकार विद्यालय के अंदर बच्चों का एक टाइम टेबल होता है, उसी प्रकार घर पर भी एक बच्चे का टाइम टेबल और एक शेड्यूल होना चाहिए, जिससे बच्चे को अपने आप के बारे में विकास करने में मदद मिल सके। आप इसको कितना जरूरी देखते हैं? ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार विद्यालय में बच्चे के लिए टाइम टेबल होता है, उसी प्रकार घर पर भी उसका टाइम टेबल होना जरूरी है। उसको कब उठना चाहिए, कब अपने जो दैनिक कार्य है वो करने चाहिए, पढ़ाई वगैरह कब करनी चाहिए, खेलना कब चाहिए, ये सारा जो शेड्यूल है, गतिविधियां है, वो कब कब करनी चाहिए। तो इसके लिए जो टाइम टेबल है वो होना बहुत जरूरी है। अधिकतर माता पिता सर बच्चों को घर पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, और इसका बड़ा रीजन हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपनी जो विद्यालय में बिताए हुए 6 घंटे है वो सार्थक रूप से काम में नहीं ले पाते हैं। तो ये माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि ये कितना जरूरी हो जाता है? अदरवाइज वो जो विद्यालय में पढ़ करके आते हैं वो सारी चीजें भी धूमिल हो जाती है। ज्यादातर बच्चा है वो घर पर ही रहता है, स्कूल में तो 6-7 घंटे रहता है। तो घर वालों से भी ये अपेक्षा है कि वो उसकी गतिविधि पर, उसके जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर ध्यान देवे और उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसके कार्यक्रम है वो होते रहे। जी सर। सर, आज के समय में हमें जरूरत है कि शिक्षक बच्चों को एक मित्र बनकर के शिक्षा दे, जिससे कि बच्चे की रुचि उस शिक्षक के प्रति अधिक हो सके, विद्यालयों के प्रति उसकी रुचि बढ़ सके। तो एक शिक्षक को किस प्रकार मित्र बनकर के आज बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए? शिक्षक को एक मित्र के रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसकी तरफ ज्यादा आकृष्ट हो सके, और उससे मित्र के रूप में अगर वो उसका सहयोग करेंगे तो बच्चा ज्यादा रुचि लेकर के शिक्षक के साथ जुड़ेगा, अपने अध्ययन को जारी रख सकेगा। जी सर। सर, आज के समय में महिलाएं रोजगारों में पिछड़ी हुई है और आर्थिक रूप से वो पुरुषों पर अधिक निर्भर है। अपने क्षेत्र में भी अपन यही हाल देखते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या बना हुआ है सर? महिलाएं रोजगार में पिछड़ने का कारण है शिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। विशेष रूप से जो पुरानी महिलाएं हैं वो इस क्षेत्र में या रोजगार के कारण से घर पर ही रहती है, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो तो ज्यादातर पढ़ रही है, रोजगार के लिए भी प्रयास कर रही है, लग भी रही है। तो सर, आने वाले समय में ये अपेक्षा कर सकते हैं अपन, महिलाओं का है रोजगार के अंदर प्रतिशत बढ़ेगा और महिलाएं आर्थिक रूप से क्या आत्मनिर्भर होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। ये लड़कियां है वो लड़कों से कम नहीं है जी। वो भी बराबर से ज्यादा पढ़ रही है। बच्चियां विशेष रूप से वो रुचि लेकर के पढ़ रही है, बच्चों के मुकाबले वो आगे बढ़ रही है। जी सर, अभी आपने बताया कि आप सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपके समाज से बालिकाएं कौन कौन से क्षेत्रों में अभी अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर रही है और उधर उन क्षेत्रों में बढ़कर के रोजगार प्राप्त कर रही है? हमारी जो समाज की बच्चियां हैं जी, वो ज्यादातर है वो शिक्षा विभाग के अंदर है, क्लर्क है, पटवारी भी बनी है, कुछ स्टेनो भी बनी है। वो मेहनत करके और कोचिंग करके सब है वो सरकारी सेवा में और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी ध्यान दे रही है। सर, क्या औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ अपने समाज से बालिकाएं रुख कर रही है अभी? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपनी जो बालिकाएं हैं वो बहुत ही नगण्य है, उसमें उनका प्रतिशत बहुत ही कम है। उनका कोई विशेष उनकी कोई भूमिका नहीं है औद्योगिक क्षेत्र में। केवल घरेलू कार्य जो है या घरेलू जो उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनमें वो अपना ध्यान जरूर दे। जी, तो सर, समाज की बालिकाओं को औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ ध्यान देकर के उधर भी अपने पैर फंसाने चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए जी, ये भी जरूरी है। आमतौर पे अपन ये देख रहे हैं आज कि विद्यालयों के अंदर सॉल्यूशन काउंटर अधिक लगाए जा रहे हैं, बच्चों का फीडबैक ज्यादा लिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को कितना फायदा होगा और माता पिता की अपेक्षाओं पर विद्यालय इससे कितना खरा उतर पाए? जो फीडबैक सेंटर है या सॉल्यूशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो उससे जो बच्चे हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं या जो चिंताएं हैं उनसे अपने विद्यालय प्रशासन को है, स्कूल को है, अध्यापकों को है अवगत कराते रहेंगे और इससे उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो सकेगी। तो इससे बच्चों को सच में कुछ फायदा मिल पाता है सर, या ये एक विद्यालयों के डेली शेड्यूल में शुरू हो गया है सिस्टम? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, फायदा तो मिलेगा ही। अगर वो अपनी जो समस्याएं बताएंगा और उनका सोल्यूशन होगा तो इससे क्या है कि जो स्कूल की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी। सर, आज माता पिता बच्चों को व्यक्तिगत गुणों के लिए भी विद्यालयों पर निर्भर कर देते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ में व्यक्तिगत गुण है, उनका व्यक्तिगत विकास है, वो भी पूरी तरीके से विद्यालय कर दे। तो माता पिता का ये रवैया केवल स्कूलों पर निर्भर होना, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है। विद्यार्थी के बच्चे के व्यक्तिगत विकास के लिए माता पिता का
परिवार का सबका सहयोग बहुत जरूरी है। वो उनके पास ज्यादा से ज्यादा समय वो माता पिता के पास भी बिताएं, जिससे कि उनके प्रति अपनत्व की जो भावना है वो जागृत होगी और अपन को उससे जुड़ने का अवसर मिलेगा। सर, आप अपनी सेवा के क्षेत्र में रहते हुए अगर कोई ऐसा अनुभव हो जो हम लोगों के साथ में बताना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य जो जीवन भर आपको याद रहा हो और आज आप साझा करना चाह रहे हो इस मंच के माध्यम से, ताकि सब लोगों तक वो बात पहुंचे और सरकारी सेवा में रहते हुए भी एक किस प्रकार से जीवन सर्जित रहता है, तो उस बारे में सब लोगों को जानकारी मिले। कोई भी सेवा हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी के अंदर अगर नियोजित रहते हैं तो उस टाइम पर पूरा एक शेड्यूल रहता है और उस हिसाब से अपन पूरे टाइम पर उठना जागना करना जो भी है वो अपन कर पाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए कि वो जीवन में अगर आपको प्रगति करनी है तो कठोर मेहनत करे, परिश्रम करे, योग्यता के अनुसार है वो अपना क्षेत्र चुन करके और आगे बढ़े। एक विद्यार्थी जीवन में बच्चों में सर आप सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से देखते हैं? विद्यार्थी जीवन के अंदर जैसे मैं बताना चाहूंगा एक संस्कृत के श्लोक के रूप में, जी सर, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पारि करे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, जैसे कोए जैसी सजगता, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला और गृह त्यागी का मतलब घर से दूर रह करके या घर का तो मोह छोड़ करके अध्ययन पर ध्यान देना। और जैसे अनुशासन है, नियमितता है, धैर्य है, आत्मविश्वास है, ये विद्यार्थी के अंदर गुण होंगे तो वो आगे अपने जीवन में प्रगति कर सकेगा। सर, आज बच्चे पढ़ाई में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं, उनका स्टडी जो सिटिंग टाइम है वो बहुत अधिक हो गया है, जिससे बच्चों के जो सामाजिक कार्य है, जो सामाजिक रुचि है वो घटती जा रही है। आज बच्चों को आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका स्टडी टाइम नियोजित होना चाहिए या ये जो बढ़ता हुआ स्टडी टाइम है ये उनके लिए सही है? बच्चों का जो स्टडी टाइम है वो निश्चित है, उसमें भी कर लेगा। ज्यादा टाइम बढ़ाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है इसका। भाई इसको 8-8, 10-10 घंटे उसको उसमें लगाए रखे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अगर तल्लीन होकर के और अगर पढ़ाई करे तो 5-6 घंटे भी बहुत पर्याप्त है। कहीं सर माता पिता की बढ़ती अपेक्षाएं बच्चों पे दबाव तो नहीं डाल रही कि वो ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में ही लगाए? हाँ, ये तो है ही। स्कूल प्रशासन का भी थोड़ा सा आगे प्रेशर रहता है और माता पिता का भी रहता है, तो बच्चा उससे थोड़ा सा क्या है कि डिप्रेशन में आ जाता है कई बार। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। युवा वर्तमान में किन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? कि युवा है वो ज्यादातर सरकारी सेवा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और फिर अगर सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर वो अपना रुझान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज अपने अनुभव हमारे यहाँ उपस्थित होकर सभी माता पिता और बच्चों के लिए साझा किए। तो हम आगे भी इसी तरीके से आपके साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हमारे साथ में पॉडकास्ट स्टूडियो में थे किशनलाल जी, जिन्होंने अपने अनुभव और अपना ज्ञान है वो हम सब लोगों के साथ में साझा किया और